हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कंठी माला को लेकर जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या हम कंठी माला पहन सकते हैं और दीक्षा से पहले कंठी माला पहन सकते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन। क्या हम लोग कंठी माला उतार के वॉशरूम जाएं या उससे पहन के हम लोग रिलेशन में आ सकते हैं, या ऐसे कुछ करके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम लोग इस टॉपिक में कवर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंठी माला क्या कोई भी पहन सकता है? और इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम कंठी माला पहने ना पहने। इस तरह के काफ़ी सारे उनके अंदर मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। पहले ये क्वेश्चंस हम लोगों के मन में भी होते थे जब तक हम लोगों ने कंठी माला वेयर नहीं करी थी, लेकिन अब हमने वेयर कर ली है तो हमें तो ऐसा नहीं है कि कंठी माला नहीं पहन सकते। बहुत गार्लिक वगैरह खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कंठी माला पहनते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं स्कॉन से हूँ तो हम लोग के यहाँ रूल है कि आप कंठी वो है स्कॉन में आप कंठी माला नहीं पहन सकते जब तक आप गार्लिक और ये नहीं छोड़ सकते। हमने पूछा था जो लोग पहनना चाहते हैं कंठी माला और वो लोग नहीं पहन पा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम लोग गार्लिक वगैरह खा लेते हैं, या माता जी या दीदी हम लोग कहीं बार ऐसा होता है कि हम कहीं शादी में चले गए या फिर हम ऐसी जगह चले गए जहाँ हम लोग को खाना ही पड़ा ऐसी चीज़ों को जिसमें गार्लिक और अनियन हो, तो हम उस समय क्या करें? क्या हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे या कंठी माला का अपमान होगा या वो। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि जो तुलसी माता होती हैं वो भी तो अपना त्याग करके हमारे गले में आ रही है ना। आप ये तो देखिए कि जो तुलसी माता हैं वो भी तो अपना जीवन त्याग करके सिर्फ हमारे गले में आने के लिए कंठी का रूप धारण करके आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंठी माला पहने, पर यह है कि जैसे मैंने उनसे पूछा था माता जी, आप एक राउंड की कंठी माला पहन सकते हैं। कभी ज़्यादा ही ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन आ गई आपके लाइफ में कि आपको गार्लिक और अनियन खाना ही पड़ रहा है, तो उस वक्त आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। आप इन चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा कहना यह है कि आप कंठी माला वेयर करिए और हो सके तो गार्लिक और लहसुन छोड़ दीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि माता जी मैं कंठी माला पहनना चाहती हूँ या पहनना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चीज़ें पता नहीं छोड़ पाऊँगा कि नहीं छोड़ पाऊँगा। नॉन वेज वगैरह और गार्लिक लहसुन वगैरह जो भी होता है इस चीज़ को लेके, तो छोड़ पाऊँगा कि नहीं छोड़ पाऊँगा। तो इस चीज़ को लेके आप प्लीज़ बताइए कि क्या करें, कंठी माला पहनूँ ना पहनूँ, या हम लोग उस समय खाने के बाद हम उन्हें कंठी माला को निकाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ सेवन कर रहा हूँ नॉन वेज का या उसका, तो कंठी माला निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि आप कंठी माला निकाल के आप कुछ खाएं फिर उसके बाद कंठी माला वापस पहने। ऐसा नहीं होता है। कंठी माला एक बार धारण करने के बाद इसको नहीं निकाला जाता है। चाहे आप वॉशरूम जाएं, चाहे आप रिलेशन में आ रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कार्य हो रहा है, तो आप इसको नहीं निकालेंगे। एक बार जब अपने गले में कंठी माला पहन ली जाती है तो उसके बाद ये कंठी माला नहीं निकली जाती है। ये सिर्फ मृत्यु के समय पे ही आपके गले तक रहती है। और कहते हैं कि कंठी माला जो धारण करता है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है, तो इसलिए कंठी माला पहनना आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं कि माता जी हम लोग नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन मैं कंठी माला पहनना या पहनना चाहती हूँ, लेकिन घर में हमारे नॉन वेज या वो सब बनता है, तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि देखिए, हमारी फैमिली में भी पहले ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे अपनी आदतों को चेंज करिए। आप अपने आप ही मतलब कंठी माला पे इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि वो अपने आप ही आपका ये सब चीज़ें छुड़वा देगी। धीरे धीरे ऐसे होता है कि जब आप कंठी माला, पहले आप एक राउंड कंठी माला धारण कीजिए, छोटी वाली पतली वाली जो आती है आप वो धारण कीजिए। आप खुद ही महसूस करेंगे कि धीरे धीरे जो कंठी माला होती हैं वो आपको सब कुछ छुड़वा देती है। चाहे वो नॉन वेज हो या फिर आपका गार्लिक हो, लहसुन हो करके सब छुड़वा देती है। तो ऐसा नहीं है, कंठी माला पे बहुत पावर होती है
और आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं पहले छोड़ूंगा तब मैं धारण करूंगा, तो ऐसे कभी नहीं होने वाला है। मैं ये ट्रुथ बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग सबसे पहले धारण कीजिए। जब आप धारण करेंगे तो आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। आप देखिए, आप ये करके देखिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है आपके साथ। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हम छोड़ेंगे तब हम लोग धारण करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पहले धारण कीजिए, उसके बाद अपने आप ही आपका सब कुछ छूट जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कंठी माला छोटी पहने कि मोटी वाली दाने की पहने, कौन सी पहने, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसी आपकी इच्छा करे आप वैसी कंठी माला धारण कर सकते हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो मोटी वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी कंठी माला धारण कर सकते हैं। और कहते हैं कि कंठी माला पहनने के बाद काफ़ी हद तक मन शुद्ध हो जाता है। और जब हम स्नान करते हैं, कुछ करते हैं, जो कंठी माला से लगते हुए जो हमारा जल हमारी बॉडी तक जाता है तो वो भी शुद्ध होता है। तो इसलिए कंठी माला बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। और कंठी माला पे इतनी पावर होती है कि आप कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो हमारे कंठ से नीचे आने के बाद बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। चाहे आप वो कभी इत्तेफाक से कुछ गार्लिक अगर वो भी खा लिया तो उसको भी नीचे कंठ से आने के बाद शुद्ध कर देती है तुलसी माता। तो कंठी पावर, इसीलिए मतलब मेरा मानना ये है कि कंठी माला हर किसी को धारण करनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कहते हैं लोग कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप कंठी माला धारण तो करते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, रिलेशन में रह सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कंठी माला आपको ये नहीं कहती है कि आप किसी चीज़ रिलेशन में मत रहो, या फिर आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उतार के जाओ, ऐसा नहीं होता है। कंठी माला वॉशरूम में जाओ चाहे कहीं भी जाओ तो इसे नहीं उतारा जाता है, कभी भी नहीं। तो कंठी माला नहीं उतारी जाती है। वो आपके ऊपर है कि आप के मन में, अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हमें कंठी माला पहननी है, तो समझ लीजिए कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और कंठी माला पहनने का जो भाव आता है वो हर किसी के मन में नहीं आता। तो जिसके भी मन में ये भाव आता है, इसका मतलब है कि वो कृष्ण भक्त में जाना चाह रहा है, या फिर वो उनके मन में ऐसे भाव आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइब देता है। और कंठी माला का भाव मन में आना ही बहुत बड़ी कृपा है राधा रानी। और तो मेरा ये मानना है तो कि ठाकुर जी अगर तुम्हें ये भाव तुम्हारे मन में ला रहे हैं कि आपको कंठी माला धारण करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि आप लोग कंठी माला धारण कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी। और इतना कोई डरने की बात नहीं। जब इतना कुछ हम लोग वैसे भी हम कंज्यूम कर ही लेते हैं हर चीज़, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम खा पी लेते हैं, लेकिन मतलब ये है कि आप कंठी माला धारण के बाद करने के बाद आपको खुद से लगेगा कि यार मुझे नहीं खाना चाहिए ये सब चीज़ें, इसमें कितनी चीज़ें हैं और बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसमें गार्लिक हो सकता है, या इसमें कि आप, ऐसा नहीं है कि कंठी माला धारण करने के बाद आप बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि उसमें कहीं गार्लिक और अनियन का यूज़ ना हुआ हो। तो इस वजह से आपको कंठी माला धारण करने के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो बहुत लोग इस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं कि हम लोग को फिर बाहर का कुछ खाने को नहीं मिलेगा, जैसे मोमोज़ वगैरह, ये सब काफ़ी ट्रेंड में चल ही रहा है। और बाहर की क्रेविंग होती है सबको खाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। हम लोग सब कुछ पाते हैं, अ, सब कुछ ले लेते हैं, हम लोग खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हम लोग अपने घर पे बनाते हैं। जब भी हमें कुछ खाने का मन होता है, जैसे न्यूडल्स हो गए, मोमोज़ हो गए, या डोसा, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और सिर्फ एक हम लोग मतलब ईश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ करा है, तो क्या हम उनके लिए एक इतनी छोटी सी चीज़ नहीं त्याग सकते। और स्टार्टिंग आप एक कंठी से कीजिए, मेरा मानना ये है कि आप स्टार्टिंग एक कंठी से कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने गले में और राउंड डाल सकते हैं। और कंठी के धारण करने के और राउंड के भी काफ़ी सारे नियम हैं आगे, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि 2 कंठी धारण करने के और 3 कंठी धारण करने के जो नियम होते हैं आगे, कि किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, क्या दीक्षा वाले ही कंठी पहनते हैं कि हम पहनते हैं ऐसे नॉर्मल जो लाइफ में रहते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी कंठी पहन सकते हैं। बस आपको ये है कि जितना हो सके आप इन चीज़ों से बचें और ध्यान रखें कि कंठी पहनने के बाद ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ छूट जाएगा धीरे-धीरे। ऐसा नहीं है कि आप जब छोड़ेंगे तभी आप कंठी माला धारण करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इसलिए आप इन चीज़ों को माइंड से निकाल दीजिए। आप पहले खुद कंठी धारण कीजिए, आपको खुद ही गिल्टी फ़ील होगा कि मैंने आज कैसे खा लिया ये वाला खाना। तो ऐसे होता है, आप खुद जब पहनेंगे आपको धीरे-धीरे तो आप देख लीजिएगा। हमारे घर में भी ऐसे नहीं है कुछ, सब लोग गार्लिक वगैरह खाते हैं, अनियन गार्लिक खाते हैं, लेकिन सिर्फ़ मैं ही नहीं खाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता, मैंने सब मैनेज हो जाता है। और फिर आपका ये रहता है कि कहीं भी जाओ वो करो तो अपना पहले ही अपना भोजन कर लो या पहले ही अपना थोड़ा बहुत खाना खा लो, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा नहीं होता अपनी सबको पता रहता है कि आप मतलब इस मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग में हैं, या फिर आप कृष्ण भक्त हैं, या आप इन चीज़ों की सेवा करते हैं, तो आप इन चीज़ों को त्याग रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज हो जाता है। और धीरे-धीरे जब सबको पता लग जाता है कि आप नई चीज़ें नहीं खाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो आपको इग्नोर करेंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे-धीरे सब मैनेज हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि कंठी माला के साथ ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये ना करिए, वो ना करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं कंठी माला पहनने के बाद, लेकिन बस वही है कि आपको धारण करने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप नॉन-वेज नहीं खा सकते, कुछ भी मदिरा, पान वगैरह सेवन, ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि आप गार्लिक, लहसुन, नॉन-वेज वगैरह नहीं खा सकते हैं। तो बस ये चीज़ें रहेंगी। और स्टार्टिंग आप कीजिए कंठी से, बाकी धीरे-धीरे शिव जी की और कृष्ण जी की कृपा रहेगी तो आप 3 ई कंठी तक भी, राउंड तक भी पहुँच जाएँगे। तो फिर आज का टॉपिक मेरा यही था कि कंठी माला धारण करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको कंठी माला के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए सेशन में, और आप मुझे बताइए कि और आपको क्या पूछना है कंठी माला को रिलेटेड, तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। और मेरा बहुत सिंपल तरीका रहता है बताने का, ऐसा कुछ ज़्यादा वो है नहीं। तो आप लोग मुझे नॉर्मली भी पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किसी चीज़ के टॉपिक में भी आपको कुछ बताना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।